अस्सलामुअलैकुम। आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.5। किसी भी एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि उस चैप्टर के अंदर, उस एक्सरसाइज के अंदर क्या कहना चाह रहे हैं, किससे रिलेटेड। एक्सरसाइज नंबर 1.5 रिलेट करेगी कॉम्प्लेक्स नंबर से। ये क्या होता है, ये तो हमने सुना ही आज पहली दफा। पिछले लेक्चरों में सर आपने बताया था रियल नंबर्स कुछ होते हैं, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर समझने की कोशिश करेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, किस तरीके से इसको मजीद जो है वो सब डिवाइड किया गया है। कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर बात करें तो कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है z से, स्मॉल z से। कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल z से। कॉम्प्लेक्स नंबर मुश्तमिल होते हैं रियल नंबर्स पर और इमेजिनरी नंबर्स पर। अब रियल नंबर्स क्या होते हैं, अगर आपको याद हो हमने एक्सरसाइज नंबर 1.1 शुरू करने से पहले रियल नंबर्स को डिस्कस किया था। तो इस रियल नंबर्स के ऊपर तो आज हम बात नहीं करेंगे, हम इस इमेजिनरी नंबर्स के ऊपर बात करेंगे। इमेजिनरी नंबर क्या होता है, क्लियर? आज का हमारा टॉपिक है इमेजिनरी नंबर। यहाँ लिखा है इमेजिनरी पार्ट को लिखा गया। इमेजिनरी नंबर क्या होता है अभी वक्तन वक्तन इस पे बात करेंगे। तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक। कॉम्प्लेक्स नंबर x² + 1 = 0। इसको समझने से पहले एक एग्जांपल देखते हैं। x² - 9 = 0। अगर इस 9 को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करा दिया जाए तो आंसर = 9 हो जाएगा। इस स्क्वायर को रिमूव करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी +-3। यहां तक आ गई बात समझ में? ये तो सारी पुरानी बात है, ये तो हम पीछे बढ़कर हैं। कहना क्या चाह रहे हैं, कहना ये चाह रहे हैं x की हमारे पास दो वैल्यूज आई है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। दो क्यों आई है उसको भी समझ लेते हैं। इस वाली अगर इक्वेशन की बात करें, यहां पर अभी x अननोन है। अननोन से हो रहा हमें नहीं डिफाइन किया गया कि x अभी क्या है। यहां पे पता चलता है x हमारे पास प्लस है और -3 है। अब समझने की कोशिश कीजिएगा। इस x को मैं कह रहा हूं इनपुट। ये जो x लिखा गया है, इस x से मुराद है इनपुट। इनपुट से मुराद ये है कि मैं यहां पे ऐसा कौन सा नंबर लिखूं, यहां पर ऐसा कौन सा नंबर इनपुट करूं कि मेरा आउटपुट क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए। अगले स्टेप में पता चला कि +3 रखने से आंसर क्या आएगा, 9 आएगा। और ये जो -3 मैंने लगाया है, इसका भी कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। अगर मैं इनपुट -3 कर दूं, -3, तो आप मुझे बताइए -3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। तो इस वजह से यहां पर इनपुट के अंदर यानी सिंपलीफाई अगर करें तो दो वैल्यूज आती हैं। कौन कौन सी, एक +3 और दूसरी -3। मतलब ये कि अगर इनकी जगह, इस जगह पर इनपुट किया जाए, या तो +3 इनपुट किया जाए तो जब भी आंसर 9 आएगा, -3 का स्क्वायर किया जाए जब भी आंसर 9 आएगा। ये तो रियल नंबर से रिलेट करता है। हम बात कर रहे थे यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर। ये टॉपिक अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये बात तो आपको समझ में आ गई कि यहाँ पर हमने इनपुट 3 किया तो आंसर 9 आ गया। लेकिन अगर मैं आपसे सवाल थोड़ा सा जो है वो चेंज कर दूं, यानी कि इस क्वेश्चन की बात करूं, x² + 1 = 0, तो ये हो जाएगा x² = -1। क्लियर हो गई बात? अब मैं इसका स्क्वायर रिमूव करना चाहूं तो मुझे दोनों तरफ क्या लेना पड़ेगा, रूट लेना पड़ेगा। स्क्वायर से रूट कैंसिल होता है, = अब ये क्या आ गया, √-1। ये मसला हो गया यहाँ पे, ये आ गया √-1। हमने अब तक जितने रूट पढ़े वो सारे रियल नंबर्स को डिफाइन करते थे। मतलब √4, √5, √6, √7, 19, 20, 50, 51, 61, जितने नंबर आपके दिमाग में आ रहे हैं आपने हमेशा उसको ऐसे ही पढ़ा है, अंडर और वो नंबर। लेकिन कभी भी आपने ऐसा नहीं पढ़ा कि अंडर के अंदर माइनस आ रहा हो। अब ये माइनस अगर आ रहा है तो अब इसको किस तरीके से डिफाइन किया जाएगा, मैं इस तरीके से इसको क्वेश्चन को रिलेट करने की कोशिश करता हूं। मतलब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, अगर इसकी बात करूं मैं इसी क्वेश्चन की, x² = -1। मैंने कहा x² = 9, आपने कहा सर +-3 आएगा। बात आ गई आपको बड़ी आसानी से समझ में, 3 का स्क्वायर 9, -3 का स्क्वायर 9। अब मैं आपसे यहां पे ये कहना चाह रहा हूं, मैं यहां पे ऐसा क्या इनपुट रखूं कि मेरे पास आंसर क्या है, -1। इस जगह पर मैं क्या इनपुट रखूं कि मेरे पास आंसर क्या है, -1। तो मैं 1 रख के देखता हूं, जब भी आंसर पॉजिटिव आएगा
-1 रख के देखता हूं, जब भी आंसर पॉजिटिव आएगा। कुछ भी रख के देखता हूं, कोई सा भी रियल नंबर रख के देखता हूं, तो मुझे आंसर क्या मिलेगा? पॉजिटिव। जबकि मेरा आंसर क्या है? इस 1 को भी हटा दीजिए कुछ देर के लिए, सारी हमारी बहस जो है वो माइनस के गिर्द घूम रही है। 1 हटा दे, मेरा आंसर किसी भी नंबर का स्क्वायर करने से क्या आता है? पॉजिटिव। यहाँ पे लिखा हुआ किसी भी नंबर का स्क्वायर करो, क्या आना चाहिए? नेगेटिव। इसको समझने के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन किया गया है। आ जाए दोबारा अपने टॉपिक पर। x square is equal to -1 does not exist in real numbers, या यूं समझिए does not belongs to R stand for real number। इसका आंसर रियल नंबर से तो नहीं मिलता, क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर करो पॉजिटिव आता है। ये कह रहा है कि आना चाहिए -1 आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, रूट लेना पड़ा। जब रूट लेना पड़ा तो अब हमारे पास एक नया नंबर डिफाइन किया गया। उस नए नंबर को हम पढ़ते हैं आयोटा। क्या पढ़ते हैं इसको? आयोटा, IOTA, रीड एस आयोटा। ये आयोटा क्या होता है आगे समझते हैं। इसको हम और भी पढ़ते हैं यूनिट ऑफ इमेजिनरी पार्ट। यूनिट है ये, डिफाइन करेंगे इसको। आयोटा किसके बराबर होता है? आयोटा बराबर होता है √-1 के। ये जो आयोटा होता है आई, ये बराबर होता है √-1। अब जरा इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। एक और एग्जांपल लिखता हूं मिसाल के तौर पे, x स्क्वायर इज इक्वल टू -9। ये हो जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू -9। स्क्वायर से रूट कैंसिल हुआ। अब आपको मालूम है कि 9 का रूट तो मुझे पता है, -9 का रूट नहीं पता। तो अगर मैं आपसे कहूं थोड़ी देर के लिए यूं समझ लीजिए, ये 9 मल्टीप्लाई √-1, तो आप कहेंगे सर 9 का रूट होता है +-3। और √-1 क्या होता है? √-1 अब तक तो नहीं पता था, लेकिन अब पता चल गया √-1 क्या होता है, which is called I, and I stand for iota। जब मैं रियल नंबर पढ़ा रहा था, मैंने उस वक्त आपसे पूछा व्हाट इज रियल, तो आपके दिमाग में फौरन आ गया रियल से मुराद वो तमाम चीजें जो दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं और जिसका हकीकत से कोई ना कोई ताल्लुक, वो सारे रियल नंबर्स हैं, वो सारे रियल पार्ट्स हैं। टॉपिक है हमारा इमेजिनरी। अब इमेजिनरी का कॉन्सेप्ट क्या बनता है? छोड़े इमेजिनरी नंबर को, आप बताएं इमेजिनरी से क्या मुराद है? सोचिए, क्या इमेजिनरी से मुराद वो जो इसका हकीकत से कोई ना कोई ताल्लुक ना, बल्कि इमेजिनरी से पता चलता है जिसका मतलब और मकसद सिर्फ और सिर्फ तसव्वुराती हो, जिसको सिर्फ और सिर्फ हम क्या कर सकें? इमेजिन कर सकें। जैसे रियल नंबर था 2, 3, 4, 5, 6। कभी मैं आपसे पूछूं कि हाँ इस 2 रुपीस का कभी कुछ आपने परचेज किया, यकीनन कुछ ना कुछ किया होगा। 5 का क्या? हाँ परचेज किया होगा। 10 रुपीस देखे आपने? हाँ बिल्कुल देखे होंगे। लेकिन कभी मैं आपसे ये पूछ लूं आयोटा देखा आपने, तो आपका जवाब आएगा सर सुनी पहली दफा, देखेंगे कहां से, और अगर देखा भी तो आज पहली दफा हमने यहां देखा आयोटा। तो इसका मतलब क्या हुआ? सिर्फ और सिर्फ इसकी अजम्पशन होगी। इसका कॉन्सेप्ट क्या है? इज इक्वल टू -1, √-1। हकीकत के अंदर कभी हमने इसको यूटिलाइज नहीं किया, लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्या है कि √-1 सिर्फ इसका ताल्लुक तसव्वुराती है। यानी कि अगर हम इसको सोचें कि √-1 क्या होता है, तो मैथमेटिशियन ने इसका जवाब दिया √-1 आयोटा होता है, विच इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर, जिसको हम सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं? सोच सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। √-1 क्या होता है? √-1 बराबर होता है आयोटा के। दोबारा मैं लिख देता हूं कि √-1 बराबर होता है आयोटा। व्हाट इज आयोटा? आयोटा इज इमेजिनरी यूनिट, इमेजिनरी नंबर। तो आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास? अगर इसकी और इसकी स्क्वायरिंग कर दी जाए तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। इधर स्क्वायरिंग करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आयोटा आ जाएगा -1 के बराबर। याद रहेगा कि आयोटा बराबर था √-1, तो आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा -1 के बराबर। आगे की तरफ बढ़ते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को तोड़ा गया 2 हिस्सों में, रियल नंबर्स में और इमेजिनरी नंबर्स में। अब समझ लीजिएगा जरा इसको, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। इसको लिखा कैसे जाता है? अभी मैंने आपको बताया कि इसको रिप्रेजेंट किया जाता है z से, स्मॉल z से। इसको लिखने के 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है a + iota b, a + iota b। ये जो a है ये हमारा रियल पार्ट है और रियल नंबर है। रियल पार्ट है और रियल नंबर है। रियल नंबर, फिर मैं आपसे कहूंगा रियल नंबर वो सारे नंबर जो आपके दिमाग में है, जिसको कभी ना कभी आपने अपनी जिंदगी में इस्तेमाल किया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 लाइक दिस। और इमेजिनरी लाइक दिस आयोटा। ए हमारा रियल नंबर है, रियल पार्ट से बिलोंग करता है,
और बी जो है बी, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ बी की बात कर रहा हूं, किसकी, सिर्फ और सिर्फ बी की बात कर रहा हूं, तो बी भी हमारा एक क्या है, रियल नंबर है। यहां मैंने लिखा है ए एंड बी बोथ आर रियल नंबर्स, ये दोनों के दोनों क्या है, रियल नंबर्स है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि ए और बी ये दोनों के दोनों क्या है, रियल नंबर्स हैं। एक छोटी सी एग्जांपल देखते हैं, दोबारा आते हैं अपने टॉपिक पे। ये मैंने लिखा है 11, समझ गए होंगे आप, 11 लिखा है। अगर मैं इसके साथ इसके यूनिट का इजाफा कर दूं तो आप फौरन से समझ जाएंगे सर आप इस वक्त डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। किसने बताया आपको कि ये 11 डिस्टेंस है? नहीं। फिर क्या चीज डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है? सर ये यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है। समझने की कोशिश कीजिएगा। 12, ये 12 क्या है भाई? ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। 1 डजन इज इक्वल टू 12। तो 12 क्या कहना चाह रहे हैं सर? एप्पल है, बॉक्सेस हैं, बुक्स हैं, क्या है? अगर मैं इसके आगे लिख दूं SEC तो आप फौरन से समझ जाएंगे अच्छा सर आप सेकंड की बात कर रहे हैं, यानी कि टाइम की बात कर रहे हैं। ये कौन बता रहा है? ये यूनिट बता रहा है। ये कौन बता रहा है? ये यूनिट बता रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ, यहां पे जो हमने लिखा है a प्लस आयोटा बी, a प्लस आयोटा बी, मैं यहां फिर रिपीट कर देता हूं, a प्लस आयोटा बी, इसमें से i जो है i, ये हमारा इमेजिनरी यूनिट है। इमेजिनरी यूनिट से मुराद ये है कि जहां पे लगा हुआ आई देखें तो समझ जाए कि इस वक्त हम इमेजिनरी नंबर की बात कर रहे हैं, जबकि ये बी क्या है भाई मेरे, ये बी एक हमारा रियल नंबर है। क्या है ये? जैसे दोबारा देखते हैं, ये मीटर, मीटर क्या है? यूनिट। 11 क्या है? 11 रियल नंबर। ये SEC सेकंड, सेकंड क्या है? ये यूनिट है। इस यूनिट ने हमें ये बताया कि इस वक्त हम टाइम की बात कर रहे हैं, जबकि ये 12, 13, 14 तो हम रोजमर्रा पढ़ते हैं। बात आ रही है समझ में? एक और एग्जांपल, मिसाल के तौर पे 15 kg, किसकी बात कर रहे हैं? डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, लेंथ की बात कर रहे हैं, किस चीज की बात कर रहे हैं? तो पता चलता है मास की बात कर रहे हैं। कैसे पता चला? इसका यूनिट ने बताया। तो इमेजिनरी को कौन बताएगा कि ये इमेजिनरी नंबर है? इसका यूनिट बताएगा, और यूनिट क्या है? आई बताएगा। बात आ रही है समझ में? इमेजिनरी नंबर को कौन डिफाइन करेगा? ये आई डिफाइन कर देगा। आई क्या डिफाइन करेगा? ये डिफाइन करेगा कि मेरा ताल्लुक इमेजिनरी नंबर से है। अलबत्ता अगर हम बात करें ऐसे 2 + 3 आयोटा, तो मेरे भाई ये भी एक रियल नंबर है, ये भी एक रियल नंबर है, लेकिन रियल नंबर के साथ जब यूनिट लग जाता है इमेजिनरी, तो इसको हम पढ़ते हैं इमेजिनरी नंबर। बात आ गई समझ में? ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट बन चुका है। ये क्या पार्ट है? रियल। ये कौन सा पार्ट है? इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट कौन डिफाइन कर रहा है? ये आई डिफाइन कर रहा है। मेरे ख्याल से कुछ कुछ बात समझ में आने लगी होगी। ये और भी बोथ आर रियल नंबर्स। ये 2 और 3 दोनों का ताल्लुक रियल से है। क्लियर? रियल को इमेजिनरी कौन बनाता है? आई बनाता है। तो जहां पे आई लिखा हुआ देखें तो समझ जाए कि इस वक्त इमेजिनरी नंबर्स की बात हो रही है। ए रिप्रेजेंट रियल पार्ट, बी रिप्रेजेंट इमेजिनरी पार्ट। कैसे? क्योंकि बी के साथ यूनिट कौन सा इस्तेमाल किया गया है। अगर मिसाल के तौर पे मैं आपके सामने कुछ इस तरीके से लिख देता हूं, तो कौन किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपको समझ जाएंगे। 11 मीटर 25 सेकंड। तो मेरे ख्याल से कुछ कॉन्सेप्ट बनना शुरू हुआ होगा कि सर इस वक्त 11 मीटर है और इस सेकंड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? टाइम को यूनिट कर रहा है। इसका मतलब डिस्टेंस और टाइम की बात हो रही है, डिस्टेंस और टाइम की। तो रियल नंबर में ये ए हमारा रिप्रेजेंट करेगा रियल पार्ट को, बी रिप्रेजेंट करेगा इमेजिनरी पार्ट को। क्लियर हो गई बात? यानी कि यहां जो लिखा हुआ है ए प्लस आयोटा बी, इसमें ए रियल पार्ट है और बी हमारा इमेजिनरी पार्ट है। इमेजिनरी नंबर कब बनता है? इमेजिनरी नंबर जब पढ़ेंगे, जब इसको जैसे मिसाल के तौर पे हमने ये लिखा 3 आयोटा। अब ये 3 तो रियल है, लेकिन जब इसके साथ इमेजिनरी यूनिट लग जाता है तो ये इमेजिनरी नंबर बन जाता है। खैर आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारे पास कॉन्जुगेट। कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि इमेजिनरी नंबर्स का अगर हम कॉन्जुगेट निकालने की बात करें तो कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का? तो लिखते हैं चेंज द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट। आपने सिर्फ और सिर्फ इस बात का ख्याल करना है कि आपने साइन जो है कॉन्जुगेट में वो सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी पार्ट की चेंज करनी है। दोबारा सुन लीजिए, जो इमेजिनरी पार्ट है उसकी साइन को चेंज कर दीजिए। जैसे मिसाल के तौर पे यहां लिखा है a प्लस आयोटा b, इसमें इमेजिनरी पार्ट कौन सा है? यकीनन आयोटा वाला, तो इसकी साइन चेंज कर दें a माइनस आयोटा b। क्लियर हो गई बात?
अच्छा, यहाँ हमारा एक टॉपिक पीछे से दोबारा इसको कंटिन्यू करेंगे। यहाँ से इसको लिखने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा बी, यानी कि a और b की फॉर्म में, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में। दूसरा तरीका है इसका ऑर्डर्ड पेयर। दूसरा तरीका क्या है? ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर आप लोगों ने सुन रखा होगा, ग्राफ वगैरह कभी आपने पढ़े हो तो उसके अंदर जिक्र होता है ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब यह है कि इसको इस तरीके से राउंड ब्रैकेट में लिखा जाएगा, पहले a लिखा जाएगा, बाद में b लिखा जाएगा। और पहले a से मुराद यह है कि पहला वाला जो पार्ट है वो रियल है और दूसरा वाला जो पार्ट है उसका ताल्लुक इमेजिनरी पार्ट से है। a रिप्रेजेंट्स करेगा रियल पार्ट को और b रिप्रेजेंट करता है इमेजिनरी पार्ट को। क्लियर हो गई बात? a किसको रिप्रेजेंट करेगा? रियल पार्ट। b किसको रिप्रेजेंट करेगा? इमेजिनरी पार्ट को। आ जाए अपनी एग्जांपल। ये a रियल है और b हमारा इमेजिनरी। कह रहे हैं इस नंबर का क्या निकालो? कॉन्जुगेट। तो हमने पढ़ा कॉन्जुगेट निकालते हुए इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज कर दो। a तो ये रहेगा, इस b की साइन चेंज करो, क्या बने? माइनस b। बात आ रही है समझ? आगे बढ़ते हैं, एग्जांपल देखते हैं। कॉन्जुगेट निकालना है इसका। जब कॉन्जुगेट निकालते हैं तो ऊपर जो है बार लगा देना, लाइन लगा देना। तो हमने पढ़ा क्या करो, इसकी साइन चेंज करो। -3 आयोटा तो +3 आयोटा हो जाएगा। अच्छा जी, इधर क्या करें? तो ये हो जाएगा -4। ये तो पहले से माइनस है। तो जनाबे मोहतरम, मैंने कभी भी नहीं बताया कि आपने माइनस लगाना है। मैंने कहा चेंज द साइन। चेंज द साइन का मतलब ये होता है कि अगर माइनस है तो प्लस लगा दो, अगर प्लस है तो माइनस लगा दो। तो यहाँ पे -3 लिखा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा? बात आ रही समझ? रियल पार्ट को कुछ नहीं करना, जैसा है वैसा ही लिखा जाएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। मिसाल के तौर पे सवाल हमारे पास था z इज इक्वल टू -4 आयोटा +3, फाइंड द कॉन्जुगेट। इस नंबर का क्या निकालो? कॉन्जुगेट निकालो। अब आपका दिमाग होगा अच्छा ये ऐसे होगा, -4 आयोटा -3, क्योंकि सर पिछले चारों एग्जांपल में तो यही तो किया आपने। जनाबे मोहतरम ये गलत हो चुका है। हमने आपको डेफिनेशन क्या बताई? हमने आपसे कहा चेंज द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट। अगर आपका ये कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि इमेजिनरी आखिर में आता है, रियल पहले आता है, तो गलत कॉन्सेप्ट बना हुआ है। आप इसको सही कर लीजिए। -4 आयोटा, आयोटा बता रहा है ये इमेजिनरी, इसकी साइन चेंज करो तो ये हो जाएगा +4 आयोटा -3। ये हमारा इंट्रोडक्शन मुकम्मल हुआ एक्सरसाइज नंबर 1.5 से।